हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है कि राहु अपने टाइम पे किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या फिर कर सकता है। जो लोग किसी बात को लेकर बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हैं, आउट ऑफ डेस्परेशन डिसीजन ले लेते हैं, उन लोगों को राहु अपने टाइम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परामेंट ये दिखाता है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है। अगर आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डेस्परेट हो जाते हो, एक्साइटमेंट शो कर देते हो, रिएक्ट कर देते हो, डिसीजंस ले लेते हो जहाँ पे थॉटफुलनेस है ही नहीं, तो राहु आपको एब्सोल्युटली अफेक्ट करेगा। और इस तरीके से अफेक्ट करेगा कि आप लेसन लो। आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रिपीट मत करो। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी डिसीजन लो या कुछ भी करो तो उसमें थॉटफुलनेस होनी चाहिए। जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करते, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंसिंग प्रैक्टिस नहीं करते, राहु उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से देखेंगे तो राहु और गुरु की दृष्टियाँ सेम ही हैं। तो जहाँ पे गुरु की दृष्टि बनी हुई है वहीं पे राहु की भी दृष्टि बनी हुई है। दैट मीन्स कि वो आपकी स्टेबिलिटी को अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको चेक करने की कोशिश करेगा। अब जो कार्ड राहु थ्रो करता है तो जिसके अंदर बैलेंसिंग नहीं है वो तो उस कार्ड को तुरंत पिक कर लेगा और ही वुड वांट टू प्ले दैट गेम। इट कैन बी डेंजरस मैनी अ टाइम्स व्हेन यू आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम स्टेबिलिटी। इट इज़ वेरी डेंजरस, बट स्टिल more than half of the people operate from that energy only, from that temperament only. Hence they experience heavy losses during Rahu's period. तो राहु उन लोगों को हमेशा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जिनके अंदर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी वीक है और जो लोग लेट गो करना नहीं जानते। जो लोग लेट गो करना जानते हैं दे आर मोर लाइक कि अगर मैं किसी चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ तो देखा जाएगा, अगर ये चीज़ होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती है सो आई विल बी फाइन। लेकिन जो राहु की एनर्जी है वो आपको ये फील कराना चाहती है कि नहीं, ये चीज़ तुमको मिल जानी चाहिए। अगर तुम इसको परस्यू कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारी ही होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई सो यू लूज़ योर सेल्फ। दैट्स व्हाट राहु मेक्स यू फील। और उसी के इम्पैक्ट में आकर कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं या इस तरह से चीज़ों को परस्यू करने लगते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। जब भी आपका राहु का पीरियड चल रहा है, try to practice emotional and mental balancing. Try to raise your vibrations. Try to work on your aura. Try to change your brain chemistry. Brain chemistry को थोड़ा ऑल्टर करना राहु के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। You will be like कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैं तो ओवर थिंक करूँ, यही मेरा थॉट प्रोसेस है। If that's how you think, then you will have to handle a lot during this period, because there will be a lot of flip-flop fluctuation which you are going to experience. तो राहु के पीरियड में ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना चाहिए। कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स, प्ले। इट्स नॉट लाइक दैट यू शुडंट पार्टिसिपेट। ऑफकोर्स राहु एक ऐश्वर्यशाली ग्रह है, आपकी डिज़ायर्स को पूरा कराता है। सो अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो आपको अच्छे से अच्छा दे देगा, इट विल फुलफिल यू। बट जिन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है और जहाँ पे एक ये गेम ऑन हो जाता है कि राहु एक कार्ड थ्रो कर रहा है, आप उसको पिक कर रहे हो और फिर वो गेम ऑन हो जाता है। अब आप कितने माइंडफुल हो तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस गेम को कैसे खेल रहे हो। इफ़ यू आर माइंडफुल, इफ़ यू आर बैलेंस्ड, देन यू विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम अवेयरनेस, विच आई ऑलवेज से मेंशन इन माई वीडियोज़। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज इट्स मोर लाइक कि अगर राहु के टाइम के आते ही जैसे ही उसका पीरियड कमेंस हुआ और उस टाइम पे ही कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने आपको चेक करने की कोशिश करी है, तो आपको बहुत जल्दी अवेयरनेस आ जाएगी दैट वेदर दिस इज़ फॉर मी और इट इज़ नॉट फॉर मी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर बैलेंसिंग नहीं है, अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, सो यू विल बिकम वेरी एक्साइटेड, वेरी कीन। तो ये जो डिज़ायर्स को राहु प्रवोक करता है उसमें वो ये ज़रूर चेक कर रहा है कि आपके अंदर कौन सा तत्व ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्टेबिलिटी का या इंस्टेबिलिटी का। और अगर आप लगातार इंस्टेबिलिटी से ऑपरेट कर रहे हो तो राहु का पीरियड इनिशियली बहुत हैवी हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैवंट डिस्कवर्ड योर इनर बैलेंस। तो इसलिए राहु का पीरियड इनिशियली
हैवी हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज आपके मून को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके मर्क्यूरी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंटेलिजेंस दोनों ही स्टेक पे चल रहे हैं। तो जो लोग बैलेंस्ड हैं, स्टेबल हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे विल ऑलवेज टेक अ पॉज, दे विल ऑलवेज चूज स्टेबिलिटी ओवर एनी अदर थिंग, दे विल हैव द स्ट्रेंथ टू लेट गो। लेकिन जो लोग इन सारी प्रॉपर्टी से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर तो स्ट्रेंथ है ही नहीं लेट गो करने की। तो अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिली तो वो शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का टेम्परामेंट किसी का है जहाँ पे उसको लगता है कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ पर्सन लाइक मी टू फील डिस्टर्ब्ड वेरी सून विद एनी थिंग, तो यहाँ पे राहु की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। सो इन शॉर्ट, you have to practice mindfulness, you have to practice mental and emotional balancing during Rahu's time period. I hope this helps, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। I'll see you very soon in the next video. Please take good care of yourself.